या क्या तुम फ्लिपकार्ट में फुल टाइम जॉब पाना चाहते हो, क्या 1 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप पाना चाहते हो, तो यार इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती तुम्हारे लिए, क्योंकि फ्लिपकार्ट लेकर आ गया फ्लिपकार्ट ग्रेड 6.2 जो कि 31 जुलाई को है। और मैं केवल ये नहीं बताऊंगा कि वो कंपटीशन क्या है, बट तुम्हारे लिए पर्सनली क्यूरेटेड रिसोर्सेज भी बनाए हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं, जो इस कंपटीशन को क्रैक करने में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत ही मेहनत करके बनाया है, 4 दिन की मेहनत है, लेकिन बहुत सोच समझ के जिन्होंने इस कंपटीशन को निकाला है उसकी मदद लेकर हमने ये रोड मैप बनाया है। तो एंड टू एंड अच्छे से पहले वीडियो को समझ लेना, अच्छे से हर एक चीज समझाऊंगा, और समझ में आ गई तो डेफिनेटली ये कंपटीशन क्रैक होगा। बस समझ लेना और अच्छे से सुन। तो चलते हैं और कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं और फ्लिपकार्ट ग्रिड को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। 4 पॉइंट्स के अराउंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से इस कंपटीशन को निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें फ्लिपकार्ट ग्रिड क्या है, अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हम फुलफिल कर रहे हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसके अराउंड क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर क्या क्या राउंड्स होते हैं और उनको कैसे प्रिपेयर करना है। और इसमें मैं एक्चुअली तुम्हारे लिए पर्सनली क्यूरेटेड रिसोर्सेज लाया हूं, एक ही जगह तुम्हें सब कुछ, टीम मेंबर भी, क्या तैयारी करनी है, क्या प्रैक्टिस करनी है, वो सब कुछ एक ही जगह मिल रहा होगा। राउंड 1 का भी, राउंड 2 का भी, राउंड 3 का भी। तो उसकी टेंशन मत लेना, बहुत ही प्यारे रिसोर्सेज हैं, खुद से बनाए हुए हैं, मेहनत करके बनाए हुए हैं, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी यूज भी कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट वही है कि हमारे को क्या क्या प्राइजेस मिलते हैं और कैसे एक्चुअली हायरिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक रहना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस अपॉर्चुनिटी की अराउंड रिक्वायरमेंट है। अच्छे से समझ लो, तुम्हारी लाइफ में फुल टाइम जॉब मिल सकती है तुम्हें फ्लिपकार्ट में। और यही है कि फ्लिपकार्ट ग्रिड क्या है। फ्लिपकार्ट ग्रिड सिंपल एक अपॉर्चुनिटी है टू गेट एन इंटर्न या फिर फुल टाइम अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन फ्लिपकार्ट। पहले कैंपस हायरिंग करते थे वो लोग, बट अब उन्होंने बंद कर दी है। अब वो बेसिकली इस कंपटीशन में लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो थोड़ा डीएसए चेक करते हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल चेक करते हैं, और एक्चुअली फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट चेक करते हैं। तो तीनों चीजें आनी चाहिए तभी वो हमारी फुलफिल हो रही होती है। बट अगर हमने निकाल लिया तो डेफिनेटली लेवल 1 निकालते ही हमारे को इंटर्नशिप या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी गारंटीड होती है। तो डेफिनेटली हम इसे अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करेंगे, अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और हम अच्छे से निकाल सकते हैं, है ना। अब अपन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के राउंड चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखूं तो बहुत ही सिंपल है। पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कोई भी बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमटेक, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, कोई भी हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, क्या ब्रांच है, क्या कॉलेज है, फर्क नहीं पड़ता। जस्ट डिपेंड कि हाँ तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। यहां पर तुम्हें टीम चाहिए होती है 1 से 3 मेंबर्स की। तो जो मैं बोल रहा था, जो लोग रिसोर्सेज में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो इस वीडियो के बाद वर्क करेंगे, तुम उनसे बात कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म पर। तो डेफिनेटली ये तुम्हारी टीम मेंबर की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा जो मैं तुम्हारे को रिसोर्स देने वाला हूं। और क्रॉस कैंपस अलाउड है, तो तुम किसी कैंपस में तुम आईटी वाले बंदे को भी ले सकते हो, डीटी वाले बंदे को भी ले सकते हो, कोई भी कॉलेज के बंदे के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि सेम ही कॉलेज से है या नहीं। बट एक पॉइंट है कि एक बंदा एक ही टीम में हो सकता है, मल्टीपल टीम्स में नहीं हो सकते, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, सिंपल है। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बढ़िया से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब एक्चुअली जो डिस्कस करने वाला था मैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारी चीजें फुलफिल करेगा, इज कि क्या क्या राउंड होने वाले हैं और क्या क्या उनके लिए कॉरस्पॉन्डिंग रिसोर्सेज हमें पढ़ाई करनी है। देखो, राउंड 1 सिंपल होता है, इवैल्यूएशन राउंड होता है, एक टेस्ट होता है जिसमें एमसीक्यू आएंगे, राइट, कोडिंग क्वेश्चंस आएंगे, उसके बेस पे इवैल्यूएशन हो रही होती है। राउंड 2 एक्चुअली एक सबमिशन राउंड होता है जहां पर हमें कुछ प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट करना होता है। और राउंड 3 एक प्रेजेंटेशन राउंड होता है जिसमें हमें जजेस को प्रेजेंट करना होगा। तो यार अब चलते हैं और एक्चुअली वो रिसोर्स चेकआउट करते हैं जो इन राउंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को तैयारी करवाएगा, और हमारे को हमारे पीयर्स जिनसे हम बातें कर सकते हैं और अपने टीम मेंबर में शामिल कर सकते हैं। तो ये है वो रिसोर्स। अगर तुम देखोगे प्रोपीएस पे फ्लिपकार्ट ग्रिड 6.0 रोड मैप है, इसमें सब कुछ है जो भी हमें करना है उसके लिए। अगर तुम देखोगे यहाँ 482 पीयर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, इन लोगों से तुम बातें कर सकते हो, जो भी तुम्हें ठीक लगे उस बंदे के साथ कनेक्ट करके उनकी प्रोफाइल देख के मैच कर सकते हो अपने टीम मेंबर को। कुछ लोग इस रोड मैप में अच्छे हैं, उनसे तुम पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो अगर तुम्हें सेशन चाहिए। बट इंपॉर्टेंट है, एक रोड मैप में हमें क्या क्या करना है वो सब कुछ यहाँ डिफाइंड है। अगर तुम देखोगे कि फ्लिपकार्ट ग्रिड क्या क्या है उसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है, लेवल 1 में क्या होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत अच्छे से डिटेल्ड ब्लॉग है, और उसके बाद क्या एक्चुअली रिसोर्सेज हैं। लेवल 1 में ई कॉमर्स के कुछ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टोरीज के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है वो तुम्हें यहाँ पर मिल रहा है। उनके कॉरस्पॉन्डिंग कैसे एमसीक्यूज आते हैं वो तुम्हें यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर लेवल 1 में हमें एप्टीट्यूड की क्या क्या पढ़ाई करनी है, हमें कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, वो तुम्हें यहाँ मिल रहे हैं। ओएस में क्या करना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या करना है, राइट, जो इंपॉर्टेंट होता है। डीबीएमएस एंड एसक्यूएल में क्या करना है, सी प्लस प्लस जावा के आउटपुट क्वेश्चंस में कैसे पार्टिसिपेट करना है, राइट, पाइथन में कैसे करना है, सब कुछ एक ही जगह डिफाइंड है। बस इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और बढ़िया से तुम्हारी चीजें हो सकती हैं, राइट। पाइथन में हमें क्या करना है, हमें डीएसए में कौन से क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस करने हैं,
और जो इंपॉर्टेंट होता है, जब लेवल 1 हो गया तो लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 2 का सबमिशन राउंड कैसा हो रहा होता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से यहाँ डिफाइंड है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, राइट। राउंड 2 में क्या होता है, तुम्हारे को कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो तुम टीम के साथ कंबाइन करोगे, राइट, उस प्रोजेक्ट पे डेमो बनाओगे, उस प्रोजेक्ट पे एक्चुअली पीपीटी बनाओगे। तो तुम इनको रेफर कर सकते हो कि पिछली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कैसे बनी थी। अगर तुम देखोगे कुछ लोगों ने जो लास्ट टाइम प्रेजेंटेशंस बनाई हुई है वो तुम्हारे को मैं दे रखी है, जिनको तुम रेफर कर सकते हो, देख सकते हो कि लोगों ने कैसे प्रेजेंटेशन अच्छे से बनाई थी। तो वो तुम्हें यहाँ पर मिलता है बहुत अच्छे से राउंड की तैयारी के लिए। और लास्ट में लेवल 3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी कि नेशनल फिनाले राउंड में एक्चुअली कैसे हो रहा होता है, कैसे प्रेजेंटेशन हो रही होती है, उसके अराउंड डिस्कशन पूरा अच्छे से मिल रहा है। इस रोड मैप में तुम्हें सब कुछ एक जगह मिल गया है। हमें लेवल 1 के लिए क्या करना है, लेवल 2 के लिए क्या करना है, बहुत सारे पीयर्स तुम्हारे को ऑलरेडी मिल गए हैं, तुम्हारे को राउंड की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से मिल गई है कि मेरे को कौन कौन से रिसोर्सेज से क्या क्या तैयारी करनी है, मेरे को हर एक राउंड के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बस इसको अब प्रैक्टिस में लाना है। इसको तुमने फॉलो करा, 31 जुलाई डेट है, 15 दिन है तुम्हारे पास, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने टीम मेंबर बनाओ, अच्छे से राउंड को फोड़ो और तुम इस फ्लिपकार्ट की अपॉर्चुनिटी को क्रैक कर सकते हो, है ना। ये तो हो गई राउंड्स की बात। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। राउंड 1 इज सिंपली जहां पर एप्टीट्यूड, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और ये सब के राउंड चेक होगा, राइट। राउंड 2 इज समथिंग जहां पर सबमिशन राउंड होगा, जहां पर बेसिकली तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी गई होंगी। अगर तुमने लेवल 1 क्रैक कर लिया, उनके कॉस्मिंग प्रोजेक्ट बनाना होगा, डेमो बनाना होगा, कोड बनाना होगा, पीपीटी बनानी होगी और उसको फिर सबमिट करना होगा। और राउंड 3 विल बी, अगर तुम्हारा अच्छा उनको लगेगा प्रोजेक्ट, तो तुम्हारे को प्रेजेंटेशन देनी होगी। इसके अराउंड होता है ना। अब पॉइंट बात करते हैं कि यार हायरिंग और ये प्राइजेस वगैरह का कैसे चल रहा होगा। देखो, विनर को 1 लाख रुपए मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। जो राउंड 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो अच्छे विनर्स होंगे उनको 1 लाख रुपए मिलेंगे। बट उससे इंपॉर्टेंट हमारे लिए दूसरी वाली चीज है कि अगर हमने लेवल 1 क्लियर कर लिया, तो अगर तुम 2025 पास आउट हो, मतलब तुम्हारे को फुल टाइम अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो डेफिनेटली फुल टाइम या फिर 6 मंथ इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अगर जैसे ही लेवल 1 क्लियर कर लेते हो। और अगर तुम फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, तो तुम्हें 6 मंथ या फिर 2 मंथ की इंटर्नशिप मिल सकती है। तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि लेवल 1 तो निकले, लेवल 2 इज इंपॉर्टेंट कि हाँ, अगर हम डेवलपमेंट में फोड़ सकते हैं, हैकाथॉन में फोड़ सकते हैं, तो हमारे चांसेस ज्यादा हैं और हम प्राइजेस के अराउंड भी कर सकते हैं और हम एक्चुअली फुल टाइम अपॉर्चुनिटी भी क्रैक कर सकते हैं। बट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि यार लेवल 1 किसी भी तरह निकालूं। अगर मैंने लेवल 1 निकाल लिया, तो मैं कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता हूँ इंटर्नशिप की, प्लेसमेंट की, और मेरे को बहुत मजा आ जाएगा कि यार ये मैंने ग्रैब कर लिया, अब चीजें आसान हो गई हैं एंड अब मैं एक्चुअली फुल टाइम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाला हूँ। अब इंटरव्यू तुम्हारे हाथ में होगा, राइट। अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इंटरव्यू तुम्हारे हाथ में, इंटरव्यू निकालना तुम्हारे हाथ में होगा। बट जो भी हमें करना था वो तुम्हें अच्छे से मिल गया है। तो इस रोड मैप को एंड ये वाले डेक को अच्छे से चेक कर लो, अच्छे से फॉलो कर लो, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझ लो। एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कहीं और से पढ़ना है तो पढ़ो, बट मेक श्योर ये सारे टॉपिक्स, ये सारी चीजें कवर कर लो। अगर ये हो जाता है तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी और हम ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। तो इन द एंड ऑल द बेस्ट फॉर टू यू फॉर द कंपटीशन। अच्छे से फोड़ो, अपने पीयर्स, अपने नेटवर्क में बताओ इस रोड मैप के बारे में, फॉलो करो। 15 दिन अच्छे से मेहनत कर लोगे तो शायद ये अपॉर्चुनिटी क्रैक हो सकती है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।